गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस का पहला चीज। तो टेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टेंस पहले बताइए कितने प्रकार के होते हैं? टेंस इन पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो कौन सा होगा? टेंस पार्ट 1 क्या होगा? टेंस का चैप्टर क्या होगा? पहला में क्या होगा? हम टेंस पढ़ाएंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके जितने होते हैं उतने बता रहे हैं। देखिए टेंस का हिंदी होता है, क्या होता है हिंदी? काल या समय। क्या होता है? काल या समय। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? टेंस का हिंदी हम बोल सकते हैं काल, या फिर हम बोल सकते हैं टेंस को समय। क्या बोल सकते हैं? ठीक है। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है पहले ही जानिए। किन भागों में? 3 भागों में। ठीक। आप देखिए मतलब समय को 3 भागों में बांटा गया है। समय कितने प्रकार के होते हैं? या तो हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं, या तो पास्ट में बोल सकते हैं, या तो फ्यूचर में। कोई भी बात को हम कितना बारे में बोल सकते हैं? 3 बार में। प्रेजेंट में बोल सकते हैं, या पास्ट में बोल सकते हैं, या तो फ्यूचर में बोल सकते हैं। यदि मान लीजिए आप लोग हम कोई भी काम करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, या तो पास्ट में करते हैं, या तो फ्यूचर में करते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो कुछ गलती भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी यदि कोई भी मतलब काम करता है, कोई लोग भी मतलब फर्स्ट काम में तो गलती होबे करता है। ये बात क्या है? सही है। तो इसलिए आप लोग मेरी गलती को क्या कीजिएगा? नज़रअंदाज। क्या कीजिएगा? नज़रअंदाज। क्या कीजिएगा? इग्नोर कर दीजिएगा सीधा इंग्लिश में। ठीक। आप देखिए एक होता है क्या? प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? PRESENT प्रेजेंट टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है इसका हिंदी? एक होता है क्या? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है। क्या होता है? ये शायद मार्कर अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए आप लोग, दिख रहा है बोर्ड में? वहाँ दिख रहा है तो मार्कर एक्सचेंज कीजिए थोड़ा सा। देखिए पास्ट टेंस हो गया, TENSC। ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा आप लोग बताइए तो? क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। ये मतलब पकड़ने वाला भूत नहीं समझिएगा, इस समय वाला भूत हुआ। मतलब बीता हुआ समय को क्या बोलेंगे? भूतकाल। क्या हुआ? इन्हें को आप लोग गोश्त समझ लिएगा। गोश्त मतलब भूत होता है, वो मत सोचिएगा। ठीक है। भूतकाल होता है। उसके बाद क्या होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होगा? फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी होता है क्या होगा? भविष्यत काल। क्या होता है? मतलब जो समय आएगा अभी नहीं आया है, मतलब आने वाले समय को क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। क्या बोलेंगे? काल। ठीक। आप जानेंगे हम लोग टेंस का। यही देखिए टेंस का मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। या तो प्रेजेंट टेंस, या पास्ट, या फ्यूचर। हम बात को मतलब अपने बात को कितने भागों मतलब बोल सकते हैं? या तो प्रेजेंट में बोल सकते हैं, या तो पास्ट में बोल सकते हैं, या तो फ्यूचर में बता सकते हैं। या देखिए जैसे हम लोग बोलेंगे किसी को कि मतलब जैसे हम लोग अभी क्या करेंगे? खेलेंगे। तो मतलब फ्यूचर में खेलेंगे। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं क्या करने का? खेलने का। मगर हम लोग खेलते हैं तो मतलब अभी हम खेल रहे, प्रेजेंट में खेल रहे हैं। ठीक। हम लोग अभी मतलब खेलते हैं तो हम लोग प्रेजेंट में खेल रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो उसको प्रेजेंट में कहेंगे, वर्तमान में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक। यदि बोलेंगे भूतकाल में, यदि हम लोग क्या करेंगे? भूतकाल में इसी वक्त हम लोग पढ़ चुके थे, क्या बोलेंगे? या वह पढ़ चुका था, या वह पढ़ता था। समझा? मतलब ये क्या हम बोल रहे हैं? पास्ट वाला बोल रहे हैं। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया उसका क्या बोलेंगे? मतलब वो अभी पढ़ नहीं रहा, मतलब क्या बोल, पढ़ के छोड़ दिया है। वो क्या किया है? अब फ्यूचर में जैसे बोल रहे हैं वो पढ़ेगा, या मेरा भाई पढ़ेगा, मेरा भाई IPS बनेगा। वो पढ़ करके आगे दिन चल के क्या बनेगा? IPS बनेगा। मगर अभी बना हूं ना नहीं है। क्या है? मतलब प्लानिंग है तो उसको फ्यूचर बोलेंगे। समझ गए? चलिए
टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे अब? टेंस में ही प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस पहला वाला हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला वाला। देखिए प्रेजेंट टेंस क्या पढ़ेंगे? PRESENT प्रेजेंट टेंस TENS। अब आप लोग ये देखिए प्रेजेंट टेंस का हिंदी आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। क्या होता है? हम लोग वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल पढ़ रहे हैं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखिए वर्तमान काल का जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं पहले बताइए? 4 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? हम इसका डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम इसका डेफिनेशन लिखा क्या करेंगे, इतना को आपको याद नहीं रहेगा कि जो काम अभी क्या कर रहा है? चल रहा है। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। बस बात खत्म। इतने को। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? PRESENT प्रेजेंट इन DEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यही होता है। दूसरा होता है, क्या होगा दूसरा? प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे CONTINOUS। सही है? NUOUS होगा। देखिए NUOUS टेंस TENS। इसीलिए हम लोग सोच करके जो भी लिखेंगे, अभी लाइव चल रहा है, सोच करके लिखेंगे। क्या है? फर्स्ट वीडियो है ना, कुछ गलती भी हो सकता है। अब देखिए कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए चौथा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा? CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस TENS। यही चारों होता है। क्या? प्रेजेंट का क्या होगा? यही चारों पर भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस का कितने भेद होते हैं? 4 गो। यही होते हैं प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट, इसका क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट भी इसी का नाम है। सिंपल प्रेजेंट SIMPLE सिंपल प्रेजेंट PRESENT। ठीक है, सिंपल। या तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। या तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो इसका नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा भेद क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तीसरा भेद। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग यदि हो सकता है उतार लीजिए। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे? चलिए, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप लोग प्रेजेंट में यहाँ पर अभी जो था प्रेजेंट, थोड़ा सा टी छूट गया था उसमें। ठीक है, मैनेजिंग कर लीजिएगा। टी यहाँ पर लिख लीजिए PRESENT प्रेजेंट होगा। वहाँ पर एन के बाद टी नहीं लगा हुआ था। ठीक है, उसमें क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहला वीडियो क्या कीजिएगा, ऐसे होवे करता है, सभी के साथ होता है। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस का पहला क्या पढ़ेंगे? पहला भेद तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट DEFINITE डेफिनिट टेंस। ठीक है, यही पढ़ेंगे हम लोग। प्रेजेंट टेंस का पहला भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा? पहचान। पहले आप देखिए सभी खेल पहचान पे ही निर्धारित है। पहचान इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का,
एक नंबर का टेंस है इसलिए एक नंबर दे दिए। देखिए प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इन DEFINITE डेफिनिट टेंस, टेंस का पहचान। अच्छा पहचान लिखाने का मतलब समझें, पहचान इसलिए लिखा देते हैं ताकि हम लोग पहचान ले कि हिंदी यदि वाक्य कोई सा भी नहीं देखा हुआ लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको देख करके बता देंगे क्या हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सब यहाँ पर देख करके पता चल जाएगा। इसका देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ते हूँ, ETC और कुछ लग सकता है। क्या आएगा ये? प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में आएगा। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में आएगा। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे राम का भाई पढ़ता है, लीजिए राम का भाई पढ़ता है, राम का भाई पढ़ता है। और राम का भाई पढ़ने का काम कब कर रहा है? अभी पढ़ रहा है, मतलब राम का भाई अभी पढ़ रहा है। हम लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं क्या कि मतलब राम का भाई पढ़ रहा है हम लोग। देखिए और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, गीता मान लीजिए गीता खेलती है, ये भी हो सकता है। अगला एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, तुम लोग खेलते हो, तुम लोग खेलते। देखिए और कुछ बोलिए। गीता की माँ खाना पकाती है। देखिए और कुछ उसकी बिल्ली खाती। देखिए एग्जाम्पल इतने को काफी है, अभी आगे नहीं देंगे। देखिए मतलब ये कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अंतिम में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का ता है, ती है, ते है, ती है, ती है। देखिए तो ये सब यदि अंतिम में ता है, ती है लिखा है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया मतलब हुआ काम। क्या हुआ? काम। मतलब क्रिया उसको बोलेंगे, वर्ब को ही क्रिया बोलेंगे। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। मतलब जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, मतलब ETC और भी लग सकता है कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचानने के देखिए ये सब क्या हुआ? पढ़ना, खेलना, पकाना, खाना, ये सब क्या हुआ? क्रिया हुआ, मतलब काम हुआ। उसके अंतिम में यदि ता है, ती है, ते है आ रहा है, जिसका मतलब हम लोग पहचान लेंगे तुरंत कि क्या है, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है। और तब हम लोग जो यहाँ पर जो दवाई अभी दे रहे हैं वही दवाई देना है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ उसका स्ट्रक्चर लिखा रहे हैं आप लोग। जिसके पास है छोड़ दीजिएगा, जिसके पास नहीं है छाप लीजिएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर लिखा रहे हैं। चलिए स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड में। ठीक है चलिए स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में आइएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक, अब आप लोग ये बताइएगा यहाँ थोड़ा सा, मतलब बोरियत मत फील कीजिएगा। यहाँ देखिए अभी हम लोग समझाएंगे टेंस इसका कहाँ यूज होगा, ये मतलब इंग्लिश देख करके भाग मत जाइएगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। उसके बाद क्या होगा? डू या डज प्लस
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस यहाँ देखिए व्हाट का चिन्ह लगे, इंट्रोगेटिव है, व्हाट का चिन्ह भी लगेगा, ठीक है, व्हाट का भी लगेगा, इस ध्यान में दीजिएगा, मिस्टेक हो जाता है। यहाँ देखिए अब पांचवा WH प्लस डू या देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस, कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं ना। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट कहने का मतलब वो कर्ता, क्या हुआ, सब्जेक्ट का हिंदी होता है क्या, कर्ता। कर्ता किसको बोला जाता है, जिस पर काम का फल पड़े उसे क्या बोलेंगे, कर्ता। क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ देखिए जिसे, हाँ सॉरी, जिसे जो काम करे उसे क्या बोलेंगे, कर्ता। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, मुंह से निकल जाता है, क्या कीजिएगा, अभी नया है। देखिए तो जो काम करता है उसको क्या बोलेंगे, कर्ता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए कर्ता, इसको राम का भाई पढ़ता, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, राम का भाई। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम का भाई। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम का भाई। मतलब कर्ता इसमें कौन हुआ, राम का भाई। कौन हुआ, राम का भाई। तो राम का भाई देखिए ये पूरा सब्जेक्ट है, पढ़ने का काम राम का भाई कर रहा है। इसमें कौन कौन कर रहा है, तो राम का भाई की अंग्रेजी क्या होगा पहले ही बताइए, राम एपोस्ट्रोफी से एस, उसके बाद क्या लगा, ब्रदर, BROTHER। बताइए पहले ही बताइए, राम का भाई सिंगुलर है या प्लूरल, पहले ही बताइए क्या है। तो हम लोग सिंगुलर प्लूरल को कैसे पहचानेंगे, पहले ही बता दीजिए हमको। देखिए जिसमें एक जो एगो रे उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। जैसे राम का भाई, राम का भाई, राम का भाई एगो है। यहाँ पर राम का यदि भाई लोग होता या भाइयां होता तो प्लूरल हो जाता। यहाँ राम का राम्स लगाते थे, ब्रदर्स लगाते, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे हो जाता, क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। प्लूरल तरीका से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी सिंगुलर है, सिंगुलर तरीका से हम बनाएंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस V1। अब देखिए सब्जेक्ट हम लगा दिए राम का भाई, सब्जेक्ट लगा दिए ना, राम का भाई पूरे। अब क्या बोल रहे हैं, V1 या V5 लगाइए। क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, V1 या V5 लगाइए। तो V1 या V5 में एक कौन चूज कीजिएगा। यहाँ देखिए V1 की एक चीज भूल गए लिखने के लिए, देखिए V1 किसके साथ लगाएंगे, V5 किसके साथ लगाएंगे। देखिए सिंगुलर के साथ, देखिए सिंगुलर क्या क्या, ही, यहाँ पर देखिए ही, सी, ईट, एगो नाम। जैसे मान लीजिए राम, राम एक नाम लीजिए या कोई किसी का भी नाम ले सकते हैं हम, की कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है, सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर को हिंदी में बोलेंगे एक वचन। क्या बोलेंगे, आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे, एक वचन पढ़े हैं ना। जिसको एक बोला जाता है उसको क्या बोलेंगे, एक वचन। तो देखिए सिंगुलर, इस सब क्या है, सिंगुलर। तो इसके साथ में क्या लगेगा, देखिए डू लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा, सॉरी डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा। और ये क्या है, सिंगुलर। अब इसके साथ V5 लगाएंगे हमेशा। क्या लगाएंगे, V5 लगा दिए। क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एगो नाम है राम का भाई। देखिए यहाँ सिंगुलर है, प्लूरल है, पहले बताइए। सिंगुलर है, दिमाग लगा के यदि बनाइएगा सब सही होगा। यहाँ देखिए राम का भाई, राम का एक गो भाई है। तो यहाँ पर देखिए V1 लगाइएगा, V5 पहले आप ही बता दीजिए हमको। क्या लगाइएगा, V5 यहाँ लगेगा। V5 किसका लगेगा, V मतलब समझे, V मतलब वर्ब, V मतलब वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का केमा रूप, पचमा रूप, केमा रूप। तो देखिए रीड मतलब होता है पढ़ना, READ, रीड मतलब होता है पढ़ना, यही ना वर्ब, रीड मतलब पढ़ना। इसमें S लगा दिया ना तो रीड्स, रीड्स मतलब क्या होता है, पढ़ता है। क्या होता है, तो क्या हो गया, राम्स ब्रदर्स रीड, मतलब राम का भाई पढ़ता, एगो बन गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ गीता खेलती है। गीता सिंगुलर है या प्लूरल, एगो नाम अभी तुरंत पता है, सिंगुलर।
अब देखिए गीता क्या कर रही है, खेल रही है। तो खेलने का काम किस पे पड़ रहा है, गीता पढ़ रहा है। तो गीता गीता एगो नाम है, तो गीता GEE गीता लिख दिए, हो गया ना। तो इसके देखिए उसके बाद क्या लगाएंगे, V1 या V5 सब्जेक्ट तो हम लगा दिए, इसमें क्या लगाएंगे पहले बताइए, V5 लगेगा या V1, पहले बताइए। V5 लगेगा तो यहाँ खेलना का क्या होगा, प्ले, पहले PLAY प्ले। इसमें यदि S जोड़ देंगे क्या हो जाए, V5, क्या लगेगा V5, इसमें S जोड़ दिए। गीता प्लेज मतलब गीता खेलती है, नहीं हो गया। चलिए देखिए अब तुम लोग खेलते हो, क्या कर रहे हो, तब तुम लोग पहले एगो चीज आपका मतलब जो है ना माइंड से हटा दें। देखिए यहाँ पर इधर दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर वाला तो लिखा दिया सब्जेक्ट, अब प्लूरल वाला भी लिखा दिया। देखिए प्लूरल वाला PLURAL प्लूरल वाला सब्जेक्ट। देखिए I we you they, दूगो नाम ले लीजिए, दूगो से अधिक नाम क्या होगा प्लूरल। जैसे राम ले लीजिए, या आप ही क्लास में से कि कोई बता दीजिए अपना नाम, किसका नाम दें। अच्छा सृष्टि और किसका, शिवानी लीजिए, SRISHTI सृष्टि। एंड ये एंड का चिन्ह है, इन्हें कि AND बोलिएगा, गलत है, AND है। मान लीजिए शिवानी SHIVANI शिवानी, ठीक है। ये सब क्या है, प्लूरल, क्या है प्लूरल, क्या है प्लूरल। तो इसके साथ देखिए डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। ये डू है प्लूरल, इस दिमाग में बैठा लिए। और डज इसका क्या है, सिंगुलर। देखिए ओ है तो अंतिम हम ES जोड़ करके अब वो क्या करें, सिंगुलर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिंगुलर। यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, प्लूरल। अब इसके साथ में क्या लगाएं, V1 लगाएंगे V5, पहले बताइए। V1 लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए वर्ब का पहला भी कोई भी वर्ब, यदि दुनिया में जितना भी वर्ब है, दुनिया में आप लोग जितना भी पढ़ना, खाना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, जितना भी क्रिया है सब क्या है, V1 है। V1 प्लूरल होता है हमेशा, याद रखिएगा। V1 जितना भी होता है क्या होता है, प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल, हमेशा ध्यान में रखिएगा। V1 जितना भी प्ले, रीड, टीच, सिंग, राइट, सी, ये सब क्या है, प्लूरल है, क्या है, V1 हमेशा प्लूरल होता है, क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ में प्लूरल लगाएंगे। ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में V5 लगाएंगे तो मतलब सिंगुलर है, समझे। इसके साथ देखिए डू प्लूरल है तो इसके साथ में डू, ये भी प्लूरल है तो डू भी प्लूरल है। इसके ये सिंगुलर है जिसके साथ डज भी सिंगुलर है। समझ में आ रहा है, yes, दिमाग में कुछ घुस रहा है, yes, आप लोग कभी पढ़ते होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए तुम लोग का अंग्रेजी क्या होगा। देखिए बच्चा सब इसी में कंफ्यूज होता है कि तुम का अंग्रेजी तो याद कर लिया यू, आप लोग का अंग्रेजी क्या होगा। अब यही सोचिएगा आप लोग का अंग्रेजी क्या, आप लोग का भी गधा अंग्रेजी क्या होगा, यही यू ही होता है। और तुम लोग का भी अंग्रेजी यूं ही होता है कि ये सब देखिए एक इंग्लिश का बहुत सारा हिंदी होता है। अभी भी मतलब बहुत सारा ऐसा हिंदी हो रहा है, हम छोड़ भी रहे होंगे, मेरे दिमाग में नहीं हो रहा है। मतलब तुम सब अभी लोग बोल रहे हैं। देखिए अब यहाँ देखिए तुम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, यू लगा दिए। उसके बाद आप लोग ये बताइए यू के देखिए यहाँ सब्जेक्ट तुम लोग खेल रहे हो, सब्जेक्ट तो लगा दिए हम यू। आप देखिए V1 या V5 में चूज करने का यदि बारी आ गया, आप बताइए क्या चूज कीजिएगा यहाँ, यू के। आप बताइए तुरंत आप लोग बोलिएगा यू क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, V1 लिखा है ना, तो V1 में प्लूरल के साथ में क्या लगाए हैं, V1। अब V1 यहाँ क्या होगा, खेलना, प्ले, PLA हुआ। देखिए सिंपल बन गया इतना, और कुछ नहीं बोल रहा है लिखने के लिए, बोल रहा है कुछ। क्या नाम है, पायो। कहाँ देख रही है, इधर देखो। अब यहाँ देखिए गीता की माँ खाना पकाती है। देखिए खाना पकाने काम कौन कर रहा है, गीता की माँ कर रही। खाना पकाने काम कौन कर रही है, गीता की माँ। गीता की माँ मतलब पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। बच्चा लोग इसी में कंफ्यूज होता है, पहले लगा दीजिएगा गीता का इंग्लिश, और उसके बाद इधर लगा दीजिएगा, क्या लगाएं इसका, पहले इधर बाद में ही लगा दीजिएगा इधर। सब चीज का यही बताता है हमको, पहले किसका अंग्रेजी लगे, पहले सब्जेक्ट जिसको बाबू चुनने आ गया ना, कोई भी ट्रांसलेशन फूक दीजिएगा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
सब्जेक्ट मतलब क्या पहले आना चाहिए, चुनने के लिए पता होना चाहिए यही मेरा सब्जेक्ट है, कन्फर्म होना चाहिए। यहाँ खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? गीता की माँ कर रही है। गीता की माँ पूरा क्या हुआ? सब्जेक्ट। गीता की माँ क्या हुआ? पूरा सब्जेक्ट। गीता का इंग्लिश क्या हुआ? गीता, GEETA, गीता हो गया। और यहाँ पर की का अंग्रेजी क्या होता है? एपोस्ट्रोफी का मतलब की हो गया। या तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको लिख सकते हैं द मदर ऑफ गीता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वो भी सही है, ये भी सही है। मतलब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब सर जी गलत बता रहे हैं, एपोस्ट्रोफी कैसे लगा दिए, ये हम पढ़े थे ऐसे है, आई बता रहा है इससे, ये नहीं होगा, समझे? तो यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, द मदर ऑफ गीता, ठीक है। हम इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब ये तो लेगा इस गीता की माँ सिंगुलर की प्लूरल, पहले बताइए हमको गीता की माँ क्या सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। गीता की माँ एक क्या गुण होती है रे? गीता की माँ एक क्या गुण है? गीता की 10 गो माँ होगी, एगो माँ, तो एगो माँ है तो गीता लगा दिए। उसके बाद क्या होगा? आप V1 या V5 में चूज के सिंगुलर है गीता की माँ, आप लोग ही बताएं क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या लिखिएगा? सिंगुलर का लगा दिया। उसका V1 या V5 पहले बताइए। V5 लगेगा, गीता की माँ है, ये एगो माँ है ना, देखिए V5 लगेगा। तो पकाना देखिए V5 वर्ब यही ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको क्या कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं। MOTHER इन्हें यहाँ लगाएं। देखिए अब क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब बोल रहा चूज करने के लिए, तो COOKS कुक्स नहीं होगा? होगा। अब क्या पका रही है? खाना पकाना। देखिए खाना, कुक्स क्या क्या पका रही है? खाना। तो फूड इसका FOOD फूड। ई नहीं बोलिएगा कि ईट होगा, ई सर ई। चलिए तो ये तो बता दिए, हो गया ना। यहाँ पर आप देखिए, उसकी बिल्ली क्या कर रही है? खा रही है। खाने का काम कौन कर रहा है? उसकी बिल्ली। उसकी बिल्ली, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट के बिना कोई भी काम क्या होता है? अधूरा होता है। आप बताइए, सब्जेक्ट हटा दीजिए, पढ़िए तो। खाती है, कौन खा रही है? काम का भार किस पे पर पता चल रहा है? नो सर। यहाँ पर यही पढ़िएगा इतना, सब्जेक्ट हटा दीजिए, मान लीजिए खाने का काम कौन कर रहा है? उसकी बिल्ली। उसकी बिल्ली। उसकी बिल्ली नहीं पढ़ेंगे, यहाँ देखिए खाती है, कौन खा रही है पता चल रहा है। यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। खाने का भार किस पे पड़ रहा है? उसकी बिल्ली। उसकी बिल्ली का अंग्रेजी क्या होगा? पहले लगा दीजिए HIS, हिज कैट, CAT कैट। देखिए क्या गो बिल्ली है? ये गो है, एक ठो बिल्ली है, इसलिए क्या हुआ? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? V1 या V5? सिंगुलर है तो V5 में क्या होगा? देखिए खाना। खाना क्या होगा? ईट, EAT। इसमें क्या अभी तो बार बार बता रहे हैं, यहाँ पर S लगा दिया तो क्या होगा? V5 हो गया। हिज कैट ईट्स, मतलब उसकी बिल्ली खाती है, हो गया अंग्रेजी। चलिए इसको यदि आप लोग उतारना चाहे तो उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या किए हैं, अभी देख लिए जो था। उसके बाद देखिए, अब कुछ पॉजिटिव वाक्य लेंगे, कुछ नेगेटिव लेंगे, कुछ इंट्रोगेटिव लेंगे, कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेंगे, कुछ क्या लेंगे? WH लेंगे, कुछ WH नेगेटिव भी लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो हम पॉजिटिव कुछ ना कुछ पढ़ा चुके हैं अभी, इस पे बताया ना, ये पॉजिटिव है हुआ। ये क्या हुआ? पॉजिटिव का फॉर्मूला। ये क्या हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव का ये हुआ इंट्रोगेटिव। क्या हुआ? ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हुआ? ये हुआ WH। अब आप लोग ये सोचिएगा WH क्या होता है? WH का देखिए, WH यही होता है क्या, कब, कैसे, क्यों, कौन। क्या का इंग्लिश क्या होगा? व्हाट। क्या होता है? व्हाट। देखिए उसके कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। WHEN, व्हेन। अब क्या होगा? कहाँ। ये क्या होता है? वेयर। WHER, वेयर। कैसे। कैसे। हाउ, HOW, हाउ। क्यों, वाई। कौन, ये भी होगा, सही बोल रहा है। और भी हो सकता है। देखिए क्या होगा, बहुत चीज़ होता है, किसको किस लिए, ये सब भी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम मतलब जो वाक में यूज होता है अधिकतम यही चीज़ ही हो जाता है, इसलिए हम यही दे रहे हैं, ठीक है। इतना को याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये होता है WH। क्या होता है? अभी आप लोग मतलब वाक दिखा करके आपको लोग क्लियर कर देंगे WH क्या क्या होता है। यहाँ देखिए, बोलिए आप लोग तो पॉजिटिव का कुछ वाक्य। क्रिकेट
खेलते हैं। 1 नंबर में होगा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। पहले ये बताइए हमको, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन क्या चीज हुआ? हम लोग। सब्जेक्ट क्या हुआ? हम लोग क्या हुआ? हाँ बच्चा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? हम लोग। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा? वी लिख दिए। उसके बाद देखिए V1 या V5, ये पॉजिटिव ना हुआ, इसलिए देखिए V1 लगाएंगे, क्योंकि ये क्या हुआ? प्लुरल हुआ, तो प्लुरल इधर ना है, सॉरी प्लुरल इधर है, तो प्लुरल वाला देखिए V, और V के साथ में क्या लगाएं? V1। तो V1 क्या वर्ब का ना V1, तो वर्ब प्ले होगा, PLA हुआ प्ले। ये तो अब क्या खेल रहा है? क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें ये बताइए सब्जेक्ट क्या हुआ? वी। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्रिकेट हुआ। क्रिकेट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्या चीज खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। आप इसमें वर्ब क्या चीज हुआ? प्ले। वर्ब क्या हुआ? प्ले। वी हुआ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्रिकेट। क्या हुआ? क्रिकेट। आप यहाँ पर बोलिए इसका पॉजिटिव तो बना, इसका नेगेटिव भी बनाएंगे। ई वाला तो बोलिएगा सर ये तो इसका तो यूज करके दिखा दी, इसका भी यूज कीजिए, हैं? बात सही है कि नहीं? आप देखिए इसका भी यूज करके दिखा रहे हैं। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आप ये बता दीजिए हमको, तो अब हम लोग किस पे बना रहे हैं? नेगेटिव पे। क्या बना रहे हैं? नेगेटिव। यहाँ है, यहाँ नेगेटिव पे बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट इसमें भी बोल रहा है लेने के लिए, यहाँ देखिए सब्जेक्ट बोल रहा है लेने के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या? वी जो लिखे थे, वी हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए डू या डज में से एक कोई एक चूज कीजिए। डू या यहाँ पर देखिए अभी आपको बताए थे क्या लगेगा इसके साथ में? डू। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगेगा। प्लुरल है ना, आपको लिखाएंगे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पता नहीं कैसा दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू, तो डू लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद देखिए डू या डज में एगो चूज कर लिए, डू लगा दिए यहाँ। उसके बाद क्या लगेगा? नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे? यहाँ पर देखिए क्या लगेगा? V1 यहाँ पर क्या? प्ले। PLA हुआ प्ले। दिमाग लग कि यहाँ पर देखिए सब नेगेटिव में कोई भी हुआ, यदि सिंगुलर वाला भी रहेगा ना, वर्ब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। V1 सॉरी क्या होगा? V1 ही होगा। क्या होगा यहाँ पर? मतलब वर्ब V1 ही होगा हमेशा। यहाँ पर देखिए अब क्या खेल रहा है? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हो गया। फुल स्टॉप देना मत भूलिएगा, ठीक है? मिस हो जाता है, क्या कीजिएगा? अब इंट्रोगेटिव हम लोग बना रहे हैं। हम लोग क्या आएगा शुरू में? सॉरी क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट हो गया। क्या आया है शुरू में? इससे हम क्या पहचान रहे हैं? क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ, सॉरी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए दिए थे ना, भूल जाते हैं कभी कभी। यहाँ देखिए क्या यदि शुरू में आए तो हम लोग क्या जानेंगे? इंट्रोगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव यदि हुआ तो हम आपको बताए होंगे इंट्रोगेटिव ये हुआ, नेगेटिव अभी तुरंत वीडियो में बताए थे। क्या हुआ यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव ये हुआ। इंट्रोगेटिव देखिए पहला नंबर का इस पे बनाए, दूसरा नंबर का इस पे बनाए, तीसरा नंबर का इंट्रोगेटिव इस पे। देखिए इंट्रोगेटिव बोला जाएगा क्या यदि शुरू में आएगा? डू या डज पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिए थे? डू पहले लगा दिए, डुएल लिए थे। और सब्जेक्ट लेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए डू या डज के बाद सब्जेक्ट, यहाँ देखिए डू या डज के बाद सब्जेक्ट बोल रहा है लेने के लिए, और उसके बाद क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट ले लिए। उसके बाद V1 बोल रहा है लेने के लिए। V1 इसमें क्या? प्ले, PLA हुआ प्ले। उसके बाद क्या खेल रहा है? क्रिकेट ऑब्जेक्ट लेंगे, CRICKET, क्रिकेट, और वाट का चिन्ह लगा देंगे इंट्रोगेटिव में। हमेशा इंट्रोगेटिव में कोई भी सेंटेंस बना, इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा? वाट का चिन्ह। आप देखिए फिर से इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या? हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
तो क्या का इंग्लिश क्या होगा पहले बता दिए। पहले शुरू में यदि क्या आया है तो क्या इससे क्या पता चल, क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि क्या शुरू में आ रहा था नहीं था तो इसको क्या बोल रहे थे, इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या भी आ रहा है बीच में नहीं भी आ रहा था, इससे क्या साबित हो रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ क्या लगाएंगे, पहले डू या यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है नहीं, डू या डज में पहले ये कुछ चूज कीजिए, डू लगेगा। अभी इसमें भी बताए थे ना, डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट बोला है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट बोला है, सब्जेक्ट लगेंगे वी। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए नोट, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नोट लगा देंगे। जो बोलेगा वही करेंगे। ये बोलेगा मरने तो मर जाएंगे, ये बोलेगा जीने जी जाएंगे, है ना। मेन चीज़ यही है, मैथ का जैसे गणित का आप लोग सूत्र याद करते हैं वही चीज़ है, ये याद रहेगा तो पूरे बन जाएगा। ठीक, नोट लगा दिए। उसके बाद क्या लगेगा यहाँ पर V1 तो प्ले, PLAY प्ले। क्या क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट हो गया ना, वाट का चिन्ह लगेगा। अब देखिए पचमा में तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए WH वाला बना करके को दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग कब क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग कब क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पे देखिए WH पहले लेंगे। इसमें WH क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है, कब का इंग्लिश अब यहाँ देखिए क्या होगा, वैन लगा देंगे। यहाँ पर बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ WH यदि हो तो पहले WH का ही इंग्लिश लगाइए। WH क्या है, कब, तो कब का इंग्लिश पहले लगाएंगे वैन। आप देखिए यहाँ डू या डज में एगो चूज करना होगा तो क्या लगाएंगे, डू। तो अभी यहाँ पर देखिए डू लगा रहे थे ना, डू लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, हो गया। आप देखिए यहाँ पर उसके बाद सब्जेक्ट क्या, वी लगा दिए। उसके बाद क्या है V1 तो प्ले, PLAY प्ले हो गया। उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट, CRICKET हो गया। ये को हम बना करके दिखा दें आप लोगों को। ये को कितना बनाए हैं, 5 ठो। एगो 5 को बनाए ना, 6 को भी बन सकता है। WH नेगेटिव नहीं लिखा है यहाँ पर, WH सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिएगा, WH नेगेटिव हो गया। यहाँ पर WH लिखिएगा, डू या डज लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट लिखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिएगा V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। आप 2-3 को और बोलिए। चलिए तो दूसरा ट्रांसलेशन बना करके दिखा लें आप लोग। उन लोगों की गाय क्या कर रही है, चर रही है। तो चरने का काम कौन कर रहा है, काम मतलब काम का भार किस पे, उन लोगों के गाय पे। तो उन लोगों का पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी आप लोग बनाना सीखिए। देखिए उन लोगों का गाय का अंग्रेजी क्या होगा, देयर का क्या होगा, THEIR देयर, COWS क्या को गाय हुआ, प्लुरल हुआ। सब दिमागी लगे, ये प्लुरल हुआ कि सिंगुलर हुआ पहले बताइए, प्लुरल हुआ। तो उसके इस पे देखिए पॉजिटिव है, नहीं हुई नहीं लगाओ, क्या हुआ नहीं लगाओ। इस मतलब क्या है, पॉजिटिव हुआ के पॉजिटिव बड़ा इस पे बनेगा, पहले भी बता चुके हैं। देखिए देयर कॉज हो गया। अब क्या बोल रहा है, V1 या V5 में देखिए चरना का अंग्रेजी क्या होगा, G, देखिए छोटी वाला लगेगा जी, GRAZE ग्रेज। अब देखिए V1 लगा दिए, लगाए ना, प्लुरल था तो V1 नहीं लगेगा जी। यहाँ देखिए प्लुरल वाला में बताए थे अभी तुरंत, गायें हैं, एक गाय नहीं है, बहुत सारा गाय है। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रेज। अब यहाँ पर देखिए क्या चल रही, भैग हो गया, इससे आगे थोड़ी बनेगा। अब दूसरा बनाएंगे, देखिए उन लोगों की गायें नहीं चरती है। देखिए देयर, THEIR हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, हम हिंदी लिखने में हमको टाइम ज़्यादा लग जाता है। देयर कॉज, यहाँ पर देखिए इस पे बनेगा ना, क्या लगे, डू नोट लगेगा, डज नोट लगेगा, पहले ही लोग बताइए क्या लगेगा, डू नोट, डू लगा देंगे, नोट लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या ग्रेज, GRAZE ग्रेज हो गया। और उसके बाद क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज पहले लगाएंगे, डू देयर, THEIR देयर, कॉज COWS कॉज क्या होगा, ग्रेज, GRAZE ग्रेज हो गया। वाट का चिन्ह लगेगा, देखिए डू देयर, THEIR देयर, कॉज COWS कॉज। यहाँ पर क्या लगेगा, नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद कहाँ पर है, उगला जो बना रहे अभी, इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा हुआ, नोट लगा दिए। उसके बाद क्या होगा, V1 ग्रेज, GRAZE ग्रेज,
हो गया व्हाट का चिन्ह। अब इंट्रो क्या बनाएंगे, WH वाला बनाएंगे। इस पे WH क्या होगा, देखिए आप इसमें से कोई भी चूज कर लीजिए। मेरा मन है यही पहले लिख लेंगे, ये हुआ तो ये लिख लेंगे। जो चीज़ हुआ हम हाउ, मेरा मन है हाउ लिखने का, हाउ लिख लेंगे। हाउ क्या होगा, हाउ के बाद क्या होगा, डू देयर कॉज COWS कॉज ग्रेज GRAZE ग्रेज। हो गया, व्हाट का चिन्ह लग जाएगा। मेरे हिसाब से पूरा जितना भी टॉपिक था आप लोगों का क्लियर कर दिए इसमें, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास क्या चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पर एंड किया जाता है। आप लोग यदि उतारना चाहे तो उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।